हर मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान और उसके कर्म को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ ही भगवान की भक्ति भी जरूरी होती, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं होती। पूजा पाठ करना बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होता है। इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती और उसे आंतरिक शांति भी मिलती। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है तो उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। पूजा पाठ एक कर्म माना जाता है जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार मिलता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता वो परेशान और दुखी क्यों रहता है? और वहीं दूसरी तरफ बिना पूजा पाठ के लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता रहता। आखिर ऐसा क्यों होता? प्यारे सज्जनों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता, जो ज़्यादा भगवान की पूजा करता वही सबसे ज़्यादा दुखी रहता, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो कि भगवान को भी नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों के सत्संग में नहीं जाता, वो सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता। ये सब चीज़ें देखकर कभी कभार लगता है कि भगवान को मानना ही गलत है। प्यारे सज्जनों, भगवान का न्याय गलत नहीं होता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग जीवन में दुखी और परेशान क्यों रहते? प्यारे सज्जनों, द्वापर युग की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते वो ज़्यादातर दुखी और परेशान रहते, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि वो लोग जो भगवान का नाम नहीं लेते, कोई अच्छे कर्म नहीं करते, भगवान का स्मरण नहीं करते, हमेशा गलत कर्म करते, उनके जीवन में सुख रहता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयत्न करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक गुरु के 2 शिष्य थे। दोनों ही सगे भाई थे, दोनों ही पढ़े लिखे और विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को नहीं मानता था। एक ऐसा था कि कहीं पर अगर भगवान की कथा होती, सत्संग होता, जहाँ भजन कीर्तन होता, तो वहाँ पर दौड़ा चला जाता था, भगवान की पूजा पाठ में सम्मिलित होता था। और दूसरा इन सभी चीज़ों से दूर रहता था। वो शराब पीता था, वैश्याओं के यहाँ जाता था, सारी बुरी आदतें उसके अंदर थी। एक दिन क्या हुआ, जब वो शिष्य शराब पी करके अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक ही उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल गया। इससे उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और सबको बताने लगा, आज मुझे पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन तो सफल हो गया। इन पैसों से अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूँगा। वहीं दूसरा मित्र मंदिर से भजन कीर्तन करने के बाद वो अपने घर जा रहा था। अचानक ही उसके पैर में एक कांटा चुभ गया, जिससे रक्त निकलने लगा। ठीक उसी समय दूसरा भी उसी रास्ते से निकल रहा था। उसके पैर से खून निकलते देखकर वो हंसते हुए बोलने लगा, क्यों, तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन कीर्तन करते हो? क्या तुम्हारे भगवान ने
यही तुम्हें सिला दिया है। मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, कोई अच्छा काम नहीं करता, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं, मैं भगवान की पूजा पाठ भी नहीं करता, कभी भगवान की कथा भी नहीं सुनी, उनका सत्संग नहीं सुना, भगवान के सामने मत्था नहीं टेका, फिर भी मैं आज कितना संपन्न हो गया हूँ, अमीर हो गया हूँ। मेरे पास अब पैसों की कोई कमी नहीं रही। सबसे ज़्यादा जीवन में जो खुशी हो सकती उसे मैं प्राप्त कर लूँगा। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्या ये सच बोल रहा है कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ और वो कुछ नहीं करता, फिर भी मैं कितना कष्ट में हूँ और वो कितना सुखी। इतना बोलते हुए वो अपने गुरु के पास गया और वहीं गुरु से प्रश्न करने लगा। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती उसको उसी के अनुसार कर्म फल भी देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम तुमको बताते हैं। भगवान ने पैरों में ही उसके कांटे को चुभाया और उसको पैसे से भरी बैग क्यों मिली। सुनो, तुमने अपने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसलिए तुम्हारी आज यहाँ पर मौत होने वाली थी, लेकिन तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर जाते थे, तुमने भगवान की पूजा पाठ किया था, इसीलिए तुम्हारी यहाँ पर मौत न होकर के एक कांटा ही चुभा। आप तुम्हारे भाई की बात करते हैं। वो पूर्व जन्म में एक संत था, इसीलिए उसका जीवन आज बदलने वाला था। करोड़ों की संपत्ति का वो मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार जबकि वो अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला है, उसको थोड़े से पैसे मिलने वाले थे। इसलिए भगवान को दोष देना छोड़ दो और अपने वर्तमान समय का सदुपयोग करो, जिससे भविष्य तुम्हारा अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार से उसकी भी आंखें खुल गई और वो भी पूजा पाठ में लग गया।